मैं सनातन मानना चाहता हूँ। सनातन में आना चाहते हैं जी। मारो मती मैया मुँह से बचन हराए सुंदर मैया, बहुत बढ़िया। दूधा की खवाए लो मैया भैया की खवाए ले दूधा और की कितना खवाए सुनाओगी मैया, और भैया कितना की- सुनाओगी। जी। मैं भिलाई छत्तीसगढ़ से आई हूँ। भिलाई। हाँ भिलाई से। भिलाई लोहे का कारखाना है ना? हाँ वहीं से। हमारे यहाँ गांव में एक आदमी आए थे बहुत पहले, वो गाना गा रहे थे कि लोहे का कारखाना खुल गया भिलाई में और पप्पू मौज करे मम्मी की कमाई में। राधे राधे गुरुजी। जी। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बोलो। गुरुजी आप मुझे बहुत क्यूट लगते हो। गुरुजी जी। इसके ऊपर थोड़ा कर्जा हो गया है 11-12 लाख रुपए का। कैसे हो गया? नहीं, एक लड़की के चक्कर में हम लोग इतना हो गए। तो लड़की के 4 लाख दे दिए, आईफोन वगैरह दिए? उससे ज्यादा दे दिया था। आईफोन दे दिए और बाद में लेके कहाँ चली गई वो? मैंने पूरा ले लिया। वापस ले लिया? हाँ, जो दिया ले लिया मैंने। तो फिर उसने क्यों छोड़ दिया आपको? आप तो इतने अच्छे थे। बस उसके दूसरा कोई मिल गया, हमसे वेस्टर्न मिल गया तो यही होगी। तुमने लाख रुपया वाला दिया होगा, उसने 1.5 वाला दे दिया होगा। तो मतलब लड़की आपको आई लव यू तो बोला था ना उसने? पहले वही प्रपोज किया था। फिर क्या हुआ उस प्रपोज का? 6 महीने के बाद वो रफू चक्कर। तो उसने अपने ऐसा वो आई लव यू नाम का जाल फेंकती है लड़कों के ऊपर। फंसा क्या? फंसा क्या? फंसा क्या? गुरुजी, मैं एक सोशल वर्कर हूँ, समाज का कार्यकर्ता। पर लोग बहुत बुरा बुरा बोलते हैं कि ये क्या कर रहा है, ब्याह भी नहीं किया इसने, घर छोड़ दिया, पैसा बर्बाद कर रहा है, क्या होगा इसका? बहुत मतलब गलत बोलते हैं। उनसे बोल दो कि आप अपनी छोरी दे दो, हम ब्याह कर ले रहे हैं। बोल दिया करो। रुपए का। कैसे हो गया? नहीं, एक लड़की के चक्कर में हम लोग इतना हो गए। तो लड़की के 4 लाख दे दिए, आईफोन वगैरह दिए? उससे ज्यादा दे दिया था। आईफोन दे दिए और बाद में लेके कहाँ चली गई वो? मैंने पूरा ले लिया। वापस ले लिया? हाँ, जो दिया ले लिया मैंने। तो फिर उसने क्यों छोड़ दिया आपको? आप तो इतने अच्छे थे। बस उसके दूसरा कोई मिल गया, हमसे वेस्टर्न मिल गया तो यही होगी। तुमने लाख रुपया वाला दिया होगा, उसने 1.5 वाला दे दिया होगा। तो मतलब लड़की आपको आई लव यू तो बोला था ना उसने? पहले वही प्रपोज किया था। फिर क्या हुआ उस प्रपोज का? 6 महीने के बाद वो रफू चक्कर। तो उसने अपने ऐसा वो आई लव यू नाम का जाल फेंकती है लड़कों के ऊपर। फंसा क्या? फंसा क्या? फंसा क्या? गुरुजी, मैं एक सोशल वर्कर हूँ, समाज का कार्यकर्ता। पर लोग बहुत बुरा बुरा बोलते हैं कि ये क्या कर रहा है, ब्याह भी नहीं किया इसने, घर छोड़ दिया, पैसा बर्बाद कर। एक से कोई फौजी नंदा भाई कौन है नालायक, इतनी बोल बस तुम्हारे बारे में, देवकीनंद ठाकुर जी के बारे में और धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में। ससुर को नाथ की मोह मिल जाए तो ऐसा मारू घसीटे के भाई। और तुम्हारे चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ। और मैंने भूतपूर्व सैनिक कल्याणपुर थी, आज ही मांगी है, देखो कैसा फौजी है वो, मैं देखूंगा भाई। इतनी उल्टी सीधी बात करता है कि तुम्हारे क्या पति हैं, महाराज जी ऐसे पूछ सकते हैं क्या हुआ है? हराम खोर नेक शर्म महसूस ना होते। देश में 80% जनता के समाज सुधार में लग रही हो तुम। मैं कह रहा हूँ क्या बात है? और उस हरामखोर को नेक शर्म ना होता है, मुंह से चंद है। अरे बाप रे, मैं कह रहा हूँ तुम्हारे चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, हरामखोर है। घर वाले कहते हैं शादी कर ले, और लेकिन संसार में जो हो रहा है अभी लड़कों के साथ, वो सब देख के शादी का मन नहीं होता है। आज के माहौल को देख कर ना, आज के समय के माहौल को देख के लड़के डरे हुए हैं। लड़कों को लगता कहीं अपनी वाली भी हनीमून के बहाने ले गई हो, कहीं मार मूर के ना जाए। इसलिए कहता हूँ कि विवाह के बाद हनीमून में जाओ ही मत, कथा सुनने आओ तो सुधर जाएंगी। बात तो सही है। गुरुजी, बहुत कोशिश करता हूँ शराब छोड़ने के लिए, छूटता नहीं है। तो अपने आप आके घुस जाती है शराब मुंह में। आज 25 लाख रुपए कर्ज किया है दारू पी करके। 25 लाख की दारू पी गई? तो कितने की दारू रोज पी जाती हो? अच्छा बताओ। 1000-1500। आप 1500 की पीते हो तो छोरा बोलेगा मैं बाप का बेटा हूँ, मैं डबल 3000 की पिएगा। फिर हमारी अर्धांगिनी भी है पीछे आई हुई, कहाँ हो? खड़ी हो जाओ जरा। संगम। क्या नाम है? संगम। संगम? संगम संगम प्रयागराज? हाँ, प्रयागराज। तब आप प्रयागराज हैं? नहीं, मेरा नाम कृष्ण कुमार रामानुज श्री वैष्णव दास है। अच्छा, हमें प्रयागराज, आप तो संगम हो। ये हमारा कहना सुना मानती नहीं है, इसलिए हम क्या बोलते हैं इनको, हमको मारती हैं, कुचरी से मारती हैं। गुरुजी कहती हैं कि घर रखाते हो। चलो प्रेम से रहना। सॉरी बोलो इनको। सॉरी। सॉरी शक्तिमान, ऐसे बोलो। एक अच्छे से बोलो यार। सुनो, बोलो इनको सॉरी शक्तिमान। सॉरी शक्तिमान। हाँ, ये शक्तिमान तो मारती है। बोलो सॉरी पति देवता। सॉरी पति देवता। अब ना मारेंगे? नहीं मारेंगे। अच्छा, आप दोनों के दर्शन करके हम धन्य हो गए। सुनो, अब यदि तुम सकवक करे तो पिटोगे ऐसी सिलबट्टे से। गुरुजी, कुछ लोग आपको बहुत बुरा बोलते हैं, हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। कहते हैं कौन लोग हैं? एक दीदी हैंगी 2-3, वो आपको बहुत बुरा बोलती, कहती है गुरुजी ढोंगी है, गुरुजी बिजनेस कर रहे हैं, गुरुजी व्यापार कर रहे हैं। गुरुजी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। बात नहीं, उनसे बोलो तुम भी कर लो बिजनेस। और हम कहते हैं हमें गौरी गोपाल जाना, तो कहते तुम तो अनिरुद्धाचार्य जी की दीवानी हो। बहुत उल्टा सीधा बोलती हैं। तो बोले तुम रावण की दीवानी हो जाओ।
और ये भी कहती है कि गुरु मंत्र कुंवारी लड़कियों को नहीं लेना चाहिए। तो मैंने कहा आपको क्या प्रॉब्लम है? तो बोली कि हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम आगे जाके प्रॉब्लम होगी। मैंने कहा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे घर वालों को भी नहीं है। बोल दिया करे सूप न खा, चुप रहे। मैं 24 की पूरी हो गई हूँ मतलब अभी। आपको कब विवाह करना है? मैं पापा से बोलती हूँ मैं जब 28 की हो जाऊंगी तो मैं खुद बोल दूंगी कि हाँ मतलब मैं तैयार हूँ। 28 की होंगी तब बोलेंगी तो फिर हाँ, होगा मतलब- कब? अच्छा, जल्दी विवाह करने के फायदे क्या है पता है? जैसे आप कह रही हो कि हम 28 में विवाह करेंगे, तो 28 में मतलब आप सोचेंगी तो विवाह होते होते 30 साल की हो जाएंगी, माना कि क्या प्रॉब्लम है उसमें? चलो मैं बता रहा हूँ ना प्रॉब्लम। जितना आप जल्दी विवाह करते हैं, मतलब सरकारी गाइडलाइन के हिसाब से जब विवाह कर लेते हैं समय पे बच्चे हो जाते हैं, समय पे बच्चों की जिम्मेदारियां हो जाती हैं। जब बच्चों की बहू आती है तब भी आप यंग सास दिखती हैं कि हाँ थोड़ा जवान है। ऐसे में तो आप दादी जैसे दिखने लगोगी अपनी बहू के आगे। अरेंज मैरिज करनी चाहिए, लव मैरिज करनी चाहिए? क्योंकि मुझे किसी से प्यार है। किससे प्यार है आपको? फ्रेंड है, मेरे गर्लफ्रेंड। क्या नाम है उसका? नाम तो नहीं लूंगा गुरुजी। क्यों शर्म आ रही है नाम लेने में? नहीं फिर अच्छा पता लग जाएगा ना। बात तो सही है। कृष्ण ने भी प्यार किया था ना राधा से। हैं? कृष्ण ने भी तो प्यार किया था राधा से। तुम कृष्ण बन रहे हो, राधा तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन रही है। तुम अपनी बात करो, राधा कृष्ण की बात तुम्हारे मुझे शोभा नहीं दे रही है। माँ से माँ को चुनना पड़े और गर्लफ्रेंड को चुनना पड़े, कैसे चुनोगे? जी माँ को चुन, लेकिन गुरुजी फिर उससे बात हो रही है तो मरने की बात कर दिया, मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बिना। कुछ ना मरेगी, तुम छोड़ दो, दूसरे महीने बाद 2-4 महीने बाद किसी और के संग घूमेगी वो। जो दूध दही माखन खा के जो कालिया नाग है आपके ऊपर फुसकार मार रहे हैं, उनका जहर उतार रहे हो आप, उसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। कृष्ण तो भगवान है पर आप तो उनके साक्षात भगवान के साक्षात हैं, तो दास ही समझ लो आप भी। तो महाराज जी हम ये चाहते हैं आप भी उन कालिया नाग के फन पे चढ़ के ऐसा नृत्य करें कि उनका सारा जहर निकाल के एक शीशी में भर के उनको ही पिला दें। तो हमारा जी ये चाहते हैं आप ऐसा नृत्य करो जो उनकी खोपड़ी में एक पाँव के गड्ढे हो जाएं। शराब पीते हो? नहीं सर, जब कभी पी लेते थे, अब नहीं पीते। कब से नहीं पिए? काफी दिन हो गए तब से नहीं। कितने तारीख को पिए थे आखिरी? गुरुजी जब यहाँ से जाते हैं 5-6 महीने नहीं पीते हैं, फिर संगत में जाकर फिर पीने लग जाते हैं। तो 6 महीने बाद फिर ले आया करो यहाँ। जी हमें कभी पूजा वूजा करने में कह देते हैं कि जल्दी करो, सारा काम करती हूँ, काम करके फिर मैं थोड़ी पूजा कर लेती हूँ। प्रभु जी की मैं पूजा नहीं करती तो मेरा मन नहीं मानता। कर लिया करो। और ये लड़ने लगते हैं गुरुजी तो मुझे बड़ा दुख होता है। मैंने अपने जीवन में मोक्ष प्राप्त किया। मोक्ष प्राप्त होने के बाद मुझे अपने हृदय में दिव्य शक्ति, त्रिधारा शक्ति जो कहते हैं, उसको हृदय में अनुभूति की। ठीक है, उसके बावजूद भी मेरे हृदय से डर नहीं जा रहा है। शादी हो गई? शादी में सर मेरे बच्चे भी हैं, 3 बच्चे भी हैं। पत्नी से तो नहीं डर रहे हो? बड़े हो क्या, आपको क्या बनना है? डीजे का ऑपरेटर। डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दे। गजब इच्छा है आपकी है। गलत संगत और भी है इनकी। क्या? उल्टा इस्तेमाल करते, कहीं बीड़ी सिगरेट, इसमें भी है थोड़ा बहुत। ये बच्चा बीड़ी पीता है? हाँ। बात कराओ। तुम बीड़ी पीते हो? नहीं, पहले पीता था पर अब नहीं। हम भगवान को मानते हैं पर हम भगवान की पूजा ना करके परमात्मा की पूजा करते हैं। तो भगवान और परमात्मा दो हैं क्या? इसका जवाब मैं अपने गुरुजी से दिलवाना चाहूंगा आपको। मेरे गुरुजी मेरे बराबर में ही बैठे हैं। अच्छा। हाँ, गुरु 4 वेद होते हैं, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। स्वास्थ्य नहीं होता? गुरुजी जी आप नाराज ना हो प्लीज। हाँ प्रभु, मैं नाराज बिल्कुल नहीं हो रहा हूँ। गुस्सा ला रहे हैं। ना हम गुस्सा में नहीं आ रहे हैं। 5वां वेद 28वें कलयुग में। 28 ठीक है। 5वां वेद 28वें कलयुग में आएगा। वेद ये आपने लिखा है 5वां वाला? नहीं है, किसने लिखा? शंकर भगवान ने अगर स्वयं वेद का वर्णन महेश्वर तंत्र के अंदर ना दिया हो हाँ। तो मैं आपके साथ आज से हो जाऊंगा। अरे आपका हम कहेंगे क्या, ये बताओ। जी राधे राधे गुरुजी। जी तो आप पेट्रोल डीजल निकालते हैं समुद्र में, तो रिफाइनरी में पेट्रोल भी उसी से निकलता है, डीजल भी उसी से निकलता है, डामर भी निकलता है, और क्या निकलता है? वो पेट्रोल, डीजल, ATF, केरोसिन आएगा, फिर वो अच्छा, मिट्टी का तेल। हाँ, और पेट्रोलियम जेली, आखिरी प्रोडक्ट डमर है। जेली क्या होता है? ये हम वैसलीन लगाते हैं। वैसलीन? हाँ, वो पेट्रोलियम जेली उसी से ये होठों पे लगाने वाली? हाँ वही। अच्छा, वहां से निकलती है? वहां से निकलती है। मतलब ये पेट्रोल की बहन है? यस। आज पता चला ये पेट्रोल की बहन है। मेरे सास ससुर और मेरे पति मुझे घर छोड़कर वृद्धाश्रम जाने के लिए बोल रहे हैं, तो क्या करूं मैं? सास ससुर आपको वृद्धाश्रम भेज रहे हैं, बहू को? हाँ। जो लोग आपको आई लव यू कहते हैं, वो आई लव यू आपको नहीं रहता, आपकी सुंदरता को रहता है। आप सुंदर हैं तो आई लव यू है, सुंदरता गई तो आई लव यू बम। इसलिए कहता हूँ, जिन रिश्तों को चुनिएगा, एक बार शादी के पहले बिना मेकअप के भी मिल लीजिएगा दोनों जन। ये भाई की शादी बहुत टाइम से हो नहीं पा रही है, परेशान है बहुत। अब से कोई आई लव यू नहीं बोल रहा है। आई लव यू बोला किसी ने आपको? जय श्री कृष्णा नहीं। देखो अब बताएं वो लड़कियां कहाँ गई जो आई लव यू बोलती हैं सबको? इसको बोले बेचारी को। कुछ है, काम धाम करते हो? हाँ गुरुजी। क्या? बिल्डर हूँ गुरुजी। कितने रुपया आपके पास? काफी है। कितना? 20-22 करोड़ है। फिर आपको आई लव यू मिलना शुरू हो जाएगा। कितने साल के हो गए? 31।
31। अब देखना आप आई लव यू की ढेर लग जाएगा आपको। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। बस अब आपकी बल्ले बल्ले है। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे। भैया नहीं बोलोगी? बोलो बोलो। मेरी भक्ति खत्म हो गई। तो खत्म हो गई तो फिर चालू कर लो। नहीं हो रही है। हैं? नहीं मिल रही है, मैं बहुत भटक रही हूँ, फिर भी नहीं मिल रही। कहाँ भटक रही हो? एक दिन कब जगह में। तो ये भटकने की जगह थोड़ी है। जिधर भी मैं जाती थी आप मुझे कहीं ना कहीं टक्कर जाते थे, मैं फिर छुप जाती थी, फिर आप टक्कर जाते थे, फिर ऐसे करते करते एकदम हमारा आपस में, तो ऐसे आपस में एकदम वो हुआ कि आपके हाथ में एक रंग था, वो ऐसे छुपाया हुआ था, वो आप मेरे ऊपर डालना चाहते थे, पर मैं उससे थोड़ा सा कभी इधर भागती थी, कभी कभी उस कोडियों में, फिर आप इस तरफ मुझे मिले, तो वो आपने सपने में? ये सपने में? हाँ जी सपने में। भैया कैसे कैसे सपने देखती रहती हो? तो मेरा नटखट गोपाल तो मैं क्या करूं? सही। अच्छा आप भी तो नटखटियां करती हो। महाराज जी मुझे ना शादी की लड़की नहीं मिल रही है और मेरे टाइप की मुझे लड़की चाहिए। तो आपके टाइप की मतलब लड़का टाइप की मिलेगी कोई लड़की? एक बार आप बोले अपनी आवाज से। क्या बोले? तुम कोई लड़की हो तो भाई कोई लड़की हो। कितना कमाते हो? कट कटा के 65,000 आती है सैलरी। कट कटा के 65,000 मिलते हैं इनको। कोई लड़की हो तो बताओ, कट कटा के मिलते हैं पूरा। मिल जाएगी लड़की आपको? गोरी काली लंबी ठीक नहीं, कबरी कैसी चाहिए? गोरी चाहिए। ये बताओ पत्नी गोरी चाहिए कि सांवली? 50-50। मतलब हाथ सांवले हो, चेहरा गोरा हो। सांवली भी अच्छी हो। सांवली में क्या बुराई? तो आप बोलते काली चलेगी। चलो अब देखो भाई, गोरी भी काली भी 50-50 भी, जो अच्छा लगे। ये लड़का 60,000 रुपया कमाता है। कट कटा के। कट कटा के। और भाई भी आपका ये बैठे हैं छोटा बड़ा? बड़ा है। उसकी होगी शादी? हाँ जी। उसकी होगी? नहीं इनकी हो जाता है। नहीं तो बड़े की पहले होने दो, फिर छोटे की बाद में करना। मुझे जल्दी है। भगवान का नाम जप करो। कैसे खत्म होगी भक्ति? पता नहीं तो मुझे। कहाँ खुला छोड़ दिया था नल? मतलब खत्म बम। दुबई में क्या करते हैं? ये जॉब करते हैं, 6 महीने पे आते हैं, 1 महीना के लिए आते हैं। और 1 महीने में भी 15 दिन कहाँ चले जाते हाँ हैं? गुरुजी, और वहाँ एकदम खुश रहेंगे। गुरुजी रोती भी हूँ, सोए रहते हैं, फिर मैं कुछ फेंक के मार के जगाऊंगी कि मैं रो रही हूँ। तो आप मारती भी हो? नहीं नहीं गुरुजी वैसे नहीं, ऐसे करके तकिया उकिया की जग जाओ। बेलन वगैरह? बेलन नहीं नहीं गुरुजी। 6 महीने बाद आए हो, पत्नी को आई लव यू बोलो। आई लव यू, आई लव यू। गुरुजी 17 साल में एक बार हम गए थे मुंबई, वहाँ आई लव यू बोला था इन्होंने शादी के 17 साल बाद। तो काहे इतना महंगा कर दिया आई लव यू को? दूसरा आती है डेली, इसीलिए नहीं बोलते हैं। तो आप आई लव यू बोल के मना लिया करो। हाँ तो आज रोज बोलेंगे ना, सुबह शाम दोनों टाइम। हाँ रोज सवेरे शाम आई लव यू बोलना आपको। दोनों पक्का वादा? पक्का होगा, इनकी कसम पक्का। एगो हम बच्चा के गुरु महाराज एलियन धरैला हैं? का करीला? बच्चा के यहाँ गुरुकुल में एलियन दैला। तो काहे दैला? कहूँ पढ़े के नामे नहीं लई। तो जब कहूँ ना पढ़वा तो यहाँ का पढ़ी? ई कहे हम हुए पर बतौरे गुरु महाराज हैं। गुरु महाराज की खोपड़ी बैठी हो, पढ़ी का? कहाँ पढ़लवा? यहीं पढ़ेंगे। तो वहाँ काहे नहीं पढ़ा? ऐसा ही। कैसे ही? कौन सी क्लास पढ़त बा? 1 क्लास में। तो अच्छे ना पढ़ाई बा? तो कहा स्कूल के टीचर मास्टर से कि ठीक ठीक पढ़ाईला? नहीं सुन रहे हैं वो। अरे बहरे बा का? नहीं बहरे नहीं है। फिर कैसन बा? ठीक है। ठीक बा? तो तुम पढ़लवा? क्या? अरे तुम भी पढ़ो। आपकी वाली ने तो गजब कर दिया, दिल में आपको रखा, ब्याह किसी और से कर लिया। अब उसने तो आपको भुला दिया। जी हाँ। आप भी भूल जाओ। इसमें मैंने एक शेर लिखा था, पूछ रहा हूँ। अरे शेर बकरी बाद में सुन लेंगे। तो अब आप ना धीरे धीरे उसे भूल जाओ और उसको खुश रहने दो। यदि आप उसे याद करोगे और वो आपके चक्कर में कहीं अपने पति को निपटा के आ गई। जब अभी घर से निकला था 8 दिन पहले, तो मैं त्याग करके आया था। घर बार त्याग दिया, पर अपनी गर्लफ्रेंड की यादें नहीं त्याग पा रहे हो। अब उसे भूल जाना। अरे उसे भूल जाना मुमकिन नहीं। अरे भूल गया, ये तो गाना था कोई मेरे आ गया समझ में। अच्छा ये गाना है, सुना दो। अब मैं तुझे कल भी प्यार करता था, मैं तुझे अब भी प्यार करता हूँ। मतलब उसके वाले को ड्रम में पैक करवा के मानोगे? शराब पीते हो? नहीं। सिगरेट? किसी लड़की वड़की के चक्कर में तो नहीं पड़ गए? नहीं ऐसी कोई बात नहीं। खाओ माँ कसम। हैं? थे पहले थे, अब नहीं। अब कहाँ गई वो लड़की? वो नहीं, अब चली गई। मतलब कहाँ गई? भगवान के पास? लड़की तो आपको छोड़ के चली गई, अब रोते रहो उसके लिए। हम आगे लो, फिर आ जाए वो। नहीं, मैं आ गई, अब नहीं आई। फिर अब आपको आके बोला आई लव यू, उसका आई लव यू उसके मुंह पे मारना, ले तेरा आई लव यू। गुरुदेव मैं आपका चरणामृत पीना चाहती थी, पिछली बार भी नहीं पी पाई थी, तो गुरुदेव इस बार कृपा करें मुझ पर। भगवान शालिग्राम जी का, भगवान कृष्ण का चरणामृत लेना चाहिए बेटा। जी गुरुदेव, लेकिन जीवन में एक बार गुरुदेव के चरणामृत का पान करना चाहिए। मेरी माँ बोली थी। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। मंदिर में सुबह ना भगवान जी का चरणामृत आपको मिल जाएगा। गुरुदेव आपके साथ एक फोटो खींचना। हाँ अंदर मिलेगी अभी। कब? अभी 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 हो जाएगी। गुरुजी, स्त्री और पुरुष का अधिक सुंदर होना सही है या गलत है? आपको क्या दिक्कत है सुंदरता से? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर जो स्त्री या पुरुष अधिक सुंदर होते हैं उनके तलाक के मामला बहुत ज्यादा हो रहे हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। वैरायटियां ढूंढती रहती है।
जो 17 जगह पहले मुंह मार चुके हैं ऐसे लोगों का तलाक होता है। बात तो सही है। पत्नी कहाँ चली गई छोड़ के? वो मायके में रह रही है। तो कितने दिन आपके साथ रही, कितने महीने? वो साल भर रही है। तो साल भर आपने गुस्सा किया होगा उस पर? तो आप फोन लगाते हो उसको? लगाता था हूँ मगर फोन नहीं उठाती, मगर वो लगाती है 8-15 दिन बाद मेरा। तो आने का नहीं बोलती? ये आना का नहीं बोलती, बस पैसे डालने की बोलती है कि छोरी बीमार है, झूठ बोल के पैसे डालती है। तो पैसे बोले तेरा भाई तेरा बाप है वो डाले पैसा? आजकल पत्नियों का ही जलवा है, पतियों को कोई नहीं पूछ रहा है। उसको ले आना हमारे पास, हम समझाएंगे आपकी पत्नी को, तब उसे कुछ अक्ल आएगी, वरना माँ अलग प्रकार की अक्ल दे रही होगी उसको। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। क्या नाम है? ओमकार यादव। सरकारी टीचर हो? जी 7 साल हो गया। तो बच्चों को क्या पढ़ाते हो? सर वो गुरुजी ऐसी आदत हो गई कि छोड़ नहीं मिल रहा है। और तो शराब पी के बच्चों को पढ़ाते हो? पीकर तो नहीं जाते अभी, लेकिन बचाना मुश्किल हो जाएगा, नौकरी लग रहा है। मतलब शराब के चक्कर में आपकी नौकरी जाने वाली है? 5-6 लाख उधार भी हो गया है, क्रेडिट कार्ड तमाम। कितना मिलता है आपको सरकारी तनख्वाह? 65,000। 65,000 जी। और शराब पी के पढ़ाते हो बच्चों को? देखो अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जिन बच्चों को आप पढ़ाते होंगे उन बच्चों का क्या भविष्य है? जब पढ़ाने वाले का ही कोई भविष्य नहीं है। ठीक, घर वाले मुझसे शादी करने के लिए बोलते हैं, बट मुझे थोड़ा सा डर लगता है इस चीज़ को लेकर कि जैसे कि हम आजकल देख रहे हैं आप बहुत जल्दी डाइवोर्स हो जा रहे हैं। मैं संतुष्ट कैसे हूँ कि जो अगली लड़की आएगी मेरे साथ वो ठीक होगी और मेरे घर सही से चलेगी? क्योंकि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी। जैसे कि अभी एक लड़के के संग हनीमून मनाने गई, परंतु वो किसी और के साथ वो रह चुकी थी, उसके साथ चक्कर था। वो डम्बाला केस अभी पुराना हुआ नहीं ज्यादा। गुरुजी मेरे पति है 2023 में आए हुए थे, यहाँ से बोल के गए थे कि मैं शराब छोड़ दूंगा और घर जाके फिर पीने लगे हैं। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? क्या नाम है पति का? हरिशंकर। हरिशंकर। आओ। तो आप दारू पीते हो? दारू तो नहीं पीता हूँ। क्या पीते हो? सिर्फ बियर कहीं दोस्तों में हो जाता है। तो बियर दारू नहीं है? दारू ही समझो। हैं? दारू ही समझें? मतलब तुम बस नहीं समझते दारू, हम दारू समझें। पहले के लोग इतने समझदार थे कि लिव इन की जरूरत नहीं थी, अपनी पत्नी और अपने पति के साथ ही वो लिव इन में रहा करते थे। आज के लोग क्या कर रहे हैं? पहले 10 लड़कियों के साथ लिव इन में रह लिया। जो 10 जगह मुंह मार चुका है या चुकी है वो एक के साथ बंधेगी कभी? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। भाई इसी उम्र में लड़का भाग रहे हैं कि नहीं? लड़कियां यहाँ वहाँ भाग रही हैं कि नहीं? बात तो सही है। जी। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हो? प्राथमिक विद्यालय में है गुरुजी, सब सब्जेक्ट चलता है। गुरुजी हाँ 2 लाइन सुना। गुरुदेव दया करके हमको अपना लेना। 1 hour later. गुरुदेव दया करके हमको अपना लेना। पापी बस है करो मैया जी, अब बैठ भी जाओ तुम। एक सवाल है, 7 जन्म है तो फिर 84 लाख योनियां क्या हैं? 84 लाख योनियां है ना जी। तो आपको 7 जन्म वाला पाठ किसने पढ़ाया? नहीं, हम शादी हो गई? हाँ शादी हो गई। शादी के बाद ये पाठ चालू होता है 7 जन्म तक साथ है। और एक जन्म तक नहीं पा रही, एक जन्म में 2-3 ले आता है आदमी। तेरे से भी तलाक, तेरे से भी तलाक, तीसरी के साथ जिंदाबाद। गाना भी है ना? ये पाठ पढ़ता पहले गाना भी है 7 जन्म में तेरे साथ रहूंगा यार। अरे तो गाना तो कुछ ही बना लो। हर पार्क में लड़का लड़की बैठे हैं, क्या है ये? आप कह रहे हो कि नहीं जी हम मैच्योर समझदार लोग हैं। वो माँ बाप, वो शासन, वो सरकार, वो लोग जो कहते हैं कि नहीं विवाह की ये उम्र है। अरे भाई तो तुम्हारे बाप दादे फिर मूर्ख थे क्या? मांस वांस खाती हो? नहीं गुरुजी नहीं खाते। खाओ, माँ कसम के नहीं खाते। अच्छा बकरा खाती हो? हाँ जी मटन खाते हैं। बकरा खाती हो तो बकरे का सिर खाती हो, कान खाती हो, पूंछ खाती हो, हैं? टांग खाती हो? भैया देखो मांस खा के मस्त हंस रही है। अच्छा ये बताओ सही क्या खाना पसंद करती हो? अच्छा लाता कौन है मांस? गुरुजी मेरा भक्ति में मन नहीं लगता है। काय में लगता है? मतलब इधर उधर है, इधर उधर भटकता है। तो इधर की उधर? इधर है? इधर चला, इधर चला कि उधर चला, पता नहीं मन किधर चला।
बट मैं आपके बयान से बहुत हैरान था कि कोई व्यक्ति इस तरह से किसी के लिए कैसे कह सकता है कि 10 जगह मुंह मारते हैं। अभी बता दे भाई, अभी बता दे, अभी तूने गाड़ी में उंगली किया ना, अभी बता दे। मैं भी हैरान था जब मीडिया झूठ बोलती थी कि धर्मेंद्र जी मर गए, मृत्यु हो गई उनकी। मैं भी हैरान था कि इतनी बड़ी मीडिया झूठ कैसे बोल सकती है। लेकिन मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, आप मीडिया क्योंकि मीडिया झूठ परोसती है ना, तो मेरे को बोलना पड़ेगा ना। जब आप हैरान होते हैं मेरे बयान से, तो मैं मीडिया के झूठ से बहुत परेशान हो जाता हूं। तो वाह, आज की मीडिया बताइए, जहां चारों तरफ पत्रकार घूम रहे हैं वहां झूठ बोलने की जरूरत है मीडिया को। प्रभु जी राधे राधे। जी भैया राधे राधे। मैं लड़की हूँ, मैं 20 साल की हूँ, मेरा नाम सगुन सिंह है। पहले मैंने आपको भैया कहा ना, इसलिए। प्रभु ये गलती आपसे नहीं होती है, हर किसी से हो जाती है। मेरी बहन, सॉरी शक्तिमान। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा ना पूजा पाठ में मन नहीं लगता है, लेकिन वो कर्म पे भरोसा है और प्रभु पे भरोसा है, वो हमेशा प्रथम स्थान पर रहता है, लेकिन मुझसे पूजा नहीं होती है। तो इस विषय पर आप कुछ कहना चाहेंगे? क्यों ना कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे। मेरे को आशीर्वाद दो, मेरी शादी हो जाए। शादी नहीं हो रही है आपकी? नहीं, अभी नहीं हुई। कब से नहीं हो रही है? 30 साल। तो आपका ब्याह क्यों नहीं हो रहा है? नहीं, अभी तो हुई नहीं शादी। कब तक होगी शादी आपकी? होएगी शादी। कब होगी? विश्वास है, मेरी शादी हो जाएगी। विश्वास है? हाँ। कोई लड़की पसंद आई? हाँ, लड़की तो मेरे को पसंद आई है। कौन सी वाली? अब ढूंढना पड़ेगा जब हो जाएगी शादी। अरे जो पसंद आई है उसका नाम क्या है? नाम तो मालूम नहीं है। और मैं आपको बताऊं, जब मैं उससे बिना मिले गौरी गोपाल आती हूँ तो वो मेरे पीछे पीछे आता है। पहले तो मुझे मना करेगा। आज मैं 4:30 बजे घर से निकली अपने रूम से और मुझे वृंदावन में घुमाता रहा गलियों में। फिर मैंने उसको चकमा दिया, मैंने कहा ठीक है लालो, मैं नहीं जाऊंगी। एक दिन भी दर्शन करने ना जाऊं बांके बिहारी मंदिर में तो मेरे पास ही आता है वो। गुरुजी हम 3 दोस्त हैं, हम कहीं घूमने जाते हैं तो लड़ाई हो जाती है, हमारी दरार आ जाता है हम तीनों में। और मेरी वाली कहती है नवारों के साथ मत घूमो। तो आपकी शादी हो गई? जी नहीं। तो आपकी वाली कौन है? मेरी जीएफ। हैं? जीएफ? जीएफ क्या होता है भाई? फुल फॉर्म क्या हुआ? गर्लफ्रेंड। अरे गर्लफ्रेंड का। लेकिन गुरुजी हमारी दोस्ती में दरार आ जाता है। कौन डाल देता दरार? जी वो कहती है कि इन आवारों के साथ मत घूमो। ये आवारा है? जी नहीं, भाई हमारे। तो फिर अपनी गर्लफ्रेंड को समझाओ, हमें क्या बता रहे हो? ठीक है गुरुजी। काहे नहीं ब्याह करना? बस ऐसे ही नहीं करना है। वो ड्रम में पैक होने का डर सता रहा होगा ना? कह सकते हो। सब लड़के डरे हुए हैं, क्या करोगे? समय ऐसा चल रहा है, इसीलिए तो नहीं करना है गुरुजी। लेकिन चिंता ना करो, आपको अच्छी ब्रांडेड बहू मिल जाएगी। पर गारंटी नहीं है ना। तो आप चाइना मॉडल मत ले आना। नहीं, करना ही नहीं है। क्यों? ये सोचा कि जब तक हाथ पैर चलेंगे तब तक करेंगे, फिर भगवान के दरबार में जाके बैठ जाएंगे। ऊपर वाला कुछ ना कुछ रास्ता नहीं करोगे? क्यों? बस यही समझ लीजिए जो आप बोले। फिर संतान सृष्टि कैसे चलेगी भाई? सनातन की संख्या भी तो बढ़ानी है। वो तो बात सही है गुरुजी, पर लेकिन कहीं संख्या घटना चाहिए शादी करने के बाद। अरे नहीं घटेगी। आए नहीं आपके आदमी? नहीं, मैं दूसरे के साथ में आई हूँ गुरुजी। अपने आदमी निकाल नहीं आए? मेरे आदमी जॉब कर रहे हैं। समोसा चाउमीन बर्गर पिज्जा तो नहीं खाते? नहीं। सब ना खाओ, सब ठीक होगा। योग किया करो, योग भी करते हैं गुरुजी। क्या करते हैं? नहीं, क्या करते हैं सवेरे सवेरे? सुबह सुबह जाते हैं दौड़ने। दौड़ने? योग नहीं करते? नहीं, दौड़ने के योग ही ना बोलते हैं, योग नहीं करते हैं, दौड़ने जाते हैं। पति कितना कमाते हैं? 12 से 20 हजार सैलरी है इसकी। 1200? आप कौन हो? उसका मतलब? हैं? दीदी है मेरा। तो पत्नी को दिलाया करो जो उसको पसंद आए। दिलाते हैं, उसको पढ़ने में मन नहीं लगता है। अब पढ़ने की उम्र में तो शादी करा दी उसकी। क्या पसंद आया था आपको? मुझे कुछ कपड़े वगैरह पसंद आ जाते हैं, ज्यादातर तो कपड़ा ही हम खरीदते हैं और कोई चीज लेते नहीं हैं। ऐसे कितने कपड़ा पहनोगे? खरीदवाते हैं लेकिन कहते हैं इतना नहीं लो। आप कितने जोड़ी लिए हो कपड़ा? हम तो बहुत सारा ले लेते हैं। अरे तो एक जोड़ी ही लिया करो कपड़ा। आपको देख के मेरे को बहुत कष्ट होता है। हम लोग देखते हैं ना, आंसू आ जाते हैं। ये गुरुजी कि मैं फ्लाइट में रहती हूँ और मैं नवादा की तरफ से हूँ। काय में रहती हूँ? फ्लाइट में? डेरा में रहती हूँ। अच्छा, अभी आपने क्या बोला? काय में रहती हूँ? फ्लाइट में। फ्लाइट नहीं है? डेरा फ्लैट। अच्छा फ्लैट बोली है, फ्लाइट। फ्लाइट अलग होती है, फ्लैट अलग होता है। बताइए जी। कि आज एकादशी है, उसके अगले दिन रामनवमी है, तो क्या दोनों व्रत कर सकते हैं? एकादशी के अगले दिन रामनवमी कैसे आ सकती है? भाई नवमी पहले हो जाएगी तब ना एकादशी बाद में आएगी। एकादशी के बाद नवमी कैसे आ सकती है? आपके लिए एक भजन गाना चाहती हूँ। भजन बताओ जी, थोड़ा पति को मेरा समझा दीजिए। भजन गाना चाह? जी। तो ये भजन है, पति को समझा दीजिए। नहीं गुरुजी, ये भी है, फिर भजन भी गाना चाहते हैं। अच्छा, पहले पति को समझाएं फिर भजन होगा। पति नहीं समझाएंगे तो नहीं भजन होगा। पति आपके कारण भजन रुका है, जल्दी आओ। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार। क्या दिक्कत है पत्नी को आपसे? अरे ऐसे गुरुजी नहीं, अभी भी आपसे बात कराई उस समय से सुधर गए, लेकिन अभी भी मारपीट करते हैं कभी का। काहे मार मत करो पत्नी को, बात कराओ। मारते नहीं है, ये ऐसे ही फालतू में कभी कभी ज्यादा बोल जाती है। चुप रह जाओ तो फिर कहती है बोलती नहीं, और फिर बोलो तो कहती है उल्टा बोलता है। फिर क्या करे बताओ?
कोई माला नहीं जपती थी ऐसा वो ही भी प्रेम मुझे हो गया है अपने कान्हा से। हाँ, अब अच्छा। मैं क्या करूं? तो प्रेम करते रहो। मुझे वो इतना परेशान भी नहीं करता है। कौन? और वो हमेशा मेरे साथ भी रहता है। कौन? कान्हा। क्या नाम है आपका? राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है? राधे। अनमोल सर। अनमोल। तो अनमोल जी पढ़ाई नहीं करते आप? करता हूँ पर मन नहीं लगता, पता नहीं क्यों। क्योंकि पढ़ाई नहीं करोगे तो आपका भविष्य अच्छा होगा कि बुरा होगा? अच्छा ही होगा। नहीं पढ़ोगे तो अच्छा होगा, पढ़ोगे तो वो भी अच्छा ही होगा। तो ना पढ़ना है, पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? पढ़ेंगे गुरुजी। क्यों पढ़ोगे? हाँ क्या? मैं जिससे प्यार करूँ वो किसी और से प्यार करे, मैं जिससे वो प्यार करूँ वो किसी और से प्यार करे। तो मैं किससे प्यार करूँ गुरुजी? भगवान से। भगवान से भी करूँ मैं, लेकिन जीवन गुजारने के लिए कोई तो साथी चाहिए ना। तो या कोई और देख लूं। ब्याह कर लो पहले, जिससे ब्याह कर लेना उससे सारी जिंदगी प्यार कर लेना। ब्याह तो मुश्किल है जी, क्योंकि कोई नौकरी नहीं करता मैं। तो कर लो नौकरी। मिली नहीं। बेरोजगार क्यों घूम रहे हो? गुरुजी कोई नौकरी मिली नहीं रही, आप ही रख लो। लड़की मिल रही है प्यार करने के लिए, पर नौकरी नहीं मिल रही है साहब को। गुरुजी कोई ऑप्शन ही नहीं था हमारे पास। ऑप्शन नहीं है जी। अब तुम कोई काम धाम करते नहीं हो। दो कौड़ी के आदमी से कौन लड़की प्यार करेगी? तुम्हारी वाली सिर्फ किसी और से प्यार कर रही है। दो कौड़ी के आदमी से कौन प्यार करता है? तो आपको शादी करना है? कब करना है शादी? तो शादी क्यों करनी है आपको? शादी करने उम्र हो गई मेरे 26 साल का हूँ। अभी 26 साल के हो? शादी क्यों करनी है? काहे करनी है शादी? क्योंकि मुझे भी अपनी लाइफ जीनी है। तो अपनी लाइफ अभी जी रहे हो बिंदास, शादी की बात थोड़ी जी पाओगे। तो शादी करा दें आपकी? जी। कैसी दुल्हन चाहिए? जो गोरी हो। हैं? जो गोरी हो। गोरी चाहिए? जी बाबा। काली नहीं? नहीं बाबा। काली नहीं चाहिए तुम्हें, गोरी चाहिए? जी बाबा। तो लड़की कितना बड़ी चाहिए? 12वीं भी होगी बाबा। 8वीं बड़े हो, 12वीं वाली चाहिए? हाँ मैया। कान में नहीं मैया, मुंह में लगाओ। माँ मेरी माँ। अब बोलो शुरू से। मैया बोलो, क्या प्रश्न है आपका? कृष्ण और राधा के पीछे बहुत पड़ गया था शाम है? उनका बेटा जो है कान में नहीं लगाते मेरी माँ। अच्छा हाँ ठीक है।